नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुश्री गुप्ता। सैफ अली खान, करीना कपूर और उनके घर काम करने वाली नैनी इलियामा फिलिप के कानों में अभी भी वो शब्द गूंज रहे हैं जो हमलावर ने उस रात सैफ के फ्लैट में कहे थे। नैनी ने भी अपने बयान में इस हमले के कई राज खोले जो एफआईआर में दर्ज है। क्या हुआ था उस रात? उस 30 मिनट की क्या साजिश थी? इसकी पूरी जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनडीटीवी के डिप्टी एडिटर नरेंद्र सैनी जी। सर, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि वो जो 30 मिनट की घटना हुई सैफ अली खान के घर पर, क्या जी। हुआ था उन 30 मिनट में? देखिए, जैसा रिपोर्ट्स में आ रहा है और एफआईआर में भी जैसा बताया गया है और जैसा कि नैनी ने खुद बताया है कि वो 30 मिनट उस परिवार के लिए बहुत बेहद खौफनाक थे। कहानी शुरू मतलब ये पूरा जो हादसा शुरू होता है 2 बजे। 2 बजे के करीब जो नैनी थी, फिलिप जो थी वो घर में थी, उनको कुछ शोर सुनाई दिया। उनको जहाँ रहते जिस कमरे में सोते हैं, वहाँ उन्हें कुछ लगा कि कुछ गड़बड़ चल रही है वहाँ। जब उन्होंने देखा तो वहाँ लाइट जल रही थी, तो उन्हें लगा कि करीना उन्हें देखने आई होगी बच्चे को, जय को, कि सो रहा है कि नहीं है। तभी उन्हें बाथरूम से कोई निकलता हुआ दिखा, तो वो देख के एकदम से सकते में आ गई और वो उस तरफ गई। जब गई तो उनके साथ उनकी बहस शुरू हो गई और जो वो आदमी था, जो ये शख्स हमलावर था, जो ये उनसे पैसे की डिमांड करने लगा। बताया जा रहा है कि कम से 1 करोड़ रुपए माँगे थे और इसी में उन दोनों के बीच मतलब हाथापाई शुरुआत हो गई थी। जब हाथापाई तो जो दूसरी नैनी थी, उसने भागकर जाकर उन्होंने उस सैफ अली खां को उठाया और जैसे सैफ अली खां को इस बारे में पता चला, वो तुरंत वहाँ कमरे में आए और उनकी उसके साथ हमलावर के साथ झड़प शुरू हो गई। जब ये झड़प शुरू हुई, तो किसी तरह से उन्होंने नैनी की मदद से उस हमलावर को एक कमरे में बंद कर दिया। ये सब चल रहा था, सैफ अली खां के चोट आ गई थी और उसको हमलावर को कमरे में बंद कर दिया था, लेकिन वो हमलावर वहाँ से भी भाग निकला और इसके बाद सैफ अली खान को अस्पताल पहुँचाया गया और नैनी के भी कलाई में छोटी-मोटी चोटें आ गई। तो ये लगभग 30 मिनट में कुछ इस तरह का वाक़या उनके साथ हुआ। आपने सर कहा कि जे के कमरे में करीना देखने गई थी, लेकिन मीडिया में ये चर्चा है और एक करिश्मा कपूर की जो स्टोरी में वायरल हो रहा था, करीना कपूर पार्टी में गई हुई थी। वो लगभग 12 सवा 12 या साढ़े 12 तक वो अपने घर वापस आई और ये जो पूरा वाकया है, जो पूरी वारदात हुई है, वो 2:30 बजे रात के समय हुई है। नहीं, नहीं, तो क्या फिर हुआ ना, नहीं क्यों है? वो करीना नहीं थी कमरे में। मैं ये कह रहा था कि उसको फिलिप को लगा कि करीना कमरे में है, तो जी। उसने थोड़ा-सा उसको अवॉइड किया, लेकिन जब उसने देखा कि बाथरूम से वो हमलावर निकल रहा है, तब वो उस तरफ गई है। और करीना का क्या है कि करीना उस दिन पार्टी में थी, तो वो लेकिन वो 12 बजे 12 साढ़े 12 तक घर आ चुकी थी वो, और हमले जो ये पूरा जो वारदात है, ये 2 से ढाई के बीच हुई है ये। तो मतलब ये फिर इतना मीडिया में ये हल्ला क्यों है कि जब वारदात हुई तो करीना कपूर घर में मौजूद नहीं थी? नहीं, नहीं, वो क्या था, वो नाइट आउट पे थी, अपने फ्रेंड्स के साथ थी, जिसके अंदर वो उसमें सोनम कपूर थी। तो इन लोगों के साथ उन्हें पार्टी की थी, उन लोगों ने अपने सोशल मीडिया पे ये फ़ोटो शेयर की थी। तो उसके बाद सबको लगा कि करीना उस समय पार्टी पे थी, लेकिन ऐसा नहीं था, वो उस समय पूरा परिवार वहाँ मौजूद था उस समय। जी। अब एक तस्वीर आपने देखी होगी सोशल मीडिया पर जो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। इब्राहिम जो सैफ के बेटे हैं, जो बड़े बेटे हैं, वो ऑटो में उनको ले जाते हुए दिख रहे हैं। तो जी। ऐसा मतलब ये भी बात सामने आ रही है कि इतने बड़े एक्टर हैं, फिर भी ऑटो में गए। मतलब जो एक वो होता है ना कि लाइक कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम फटाक से अपनी गाड़ी निकालते हैं। तो फिर भी वो जी, जी। ऑटो में क्यों गए? देखिए, क्या होता है कि जब इस तरह की जब कोई घटना होती है, तो किसी को कुछ भी समझ में आता नहीं है। फैमिली मेंबर्स की पहली प्रायोरिटी यही होती है कि जिसको चोट लगी है, उसे किसी भी तरह अस्पताल पहुँचाया जाए। और फिर जो अपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें आप जानते हैं गाड़ियाँ या जो भी आजकल जो व्यवस्था है, बहुत गाड़ियाँ होती हैं, गाड़ी निकालने में काफ़ी टाइम भी खर्च हो जाता है। तो लगता है कि इसी वजह से देरी ना हो, सैफ टाइम पे अस्पताल पहुँच जाएँ, इसीलिए उन्होंने ऑटो का सहारा लिया और वो टाइमली पहुँचे भी और अभी वो रिकवर भी कर रहे हैं। जी। और एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, मेड की बात करते हैं। सैफ अली खान की जो मेड हैं, उनका अहम रोल क्या था पूरे वारदात में? क्योंकि ये भी चर्चा में आया कि उनका हाथ हो सकता है इस हमला जो भी सैफ अली खान पे हुआ, तो उनका अहम रोल क्या है? और उनकी एक वीडियो भी बहुत वायरल हुई, जिसमें वो करीना कपूर से बहस करती हुई दिखा रही हैं। तो क्या वो अभी की वीडियो है या पहले की वीडियो है जो अभी वायरल हो रही है? देखिए, क्या होता है ना, जब इस तरह की वारदात होती है और किसी बड़े सेलिब्रिटी के साथ हो, तो सोशल मीडिया पे कई तरह के वीडियोज़ आ जाते हैं और इन वीडियो की प्रामाणिकता पे ज़्यादा वो नहीं किया भरोसा नहीं किया जा सकता। कई बार ये पुराने वीडियो भी होते हैं, कई बार उस दिन के भी होते हैं। एक वीडियो में जिसमें करीना परेशान दिख रही है, घर के नीचे है, वो तो लेटेस्ट वीडियो है। और जो बहस वाला वीडियो है, उसके बारे में देखिए वो क्या बात हो रही है, किस तरह से हो रही है, तो उसको तो मतलब बताना आसान नहीं होता है।
लेकिन अभी तक जो मामला सामने आया है, वो पुलिस ने भी जहाँ तक कहा है, तो मेट्स को ने तो बल्कि उनको हमलावर से मुकाबला ही किया है। तो सर, अभी तक तो उस तरह से कुछ नहीं हुआ। इस हमले के बाद रवीना टंडन जो हैं, उन्होंने एक ये बोला कि जो बांद्रा है अब मुंबई में, वो अनसेफ होता जा रहा है। तो आपको जी। ये कितना लगता है? देखिए, जो बांद्रा का इलाका तो घनी आबादी वाला इलाका भी है और थोड़ा-सा खाली भी रहता है, जैसा लोग कहते हैं। हमने देखा भी है सारे जैसा वीआईपीज़ और भी वहीं अक्सर करके वहीं देखते हैं कि हम वहीं पे ही रहते हैं और मतलब जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटी वहीं पे ही रहते हैं। हाँ, वहीं रहते हैं ना, मैं वही बता रहा हूँ ना कि क्या है ना, कोई भी जगह तो हादसा कहीं भी किसी के साथ भी हो सकता जी, है। जी, वो होता है कि मौका, कि भई कि कोई आप पे नज़र रखे हुए है, उसको उस दिन वो मौका मिल जाता है, वो आप पे हमला कर देता है। और जहाँ तक रवीना का है, रवीना का शायद ये अपनी राय हो सकती है। इस तरह की वारदात वारदात तो कहीं भी हो सकती है। बांद्रा एक बहुत खूबसूरत इलाका है। बेशक इस तरह की जो शरारती तत्व हैं, वो तो कहीं भी आ जाते हैं। तो इस तरह से इससे किसी पहले भी इलाके सर हमने को देखा है कि बांद्रा में ही बाबा सिद्दीकी की भी हत्या की गई थी और फिर अभी सैफ अली खान पे हमला होना, तो मतलब कैसे लोग वहाँ पे हैं कि बार-बार बांद्रा में ही ऐसे लेकिन आप चीज़ें ये हो देखो रही ना, हैं। दोनों ही तो मामले अलग हैं, जी, है ना? ये एक घर में एक चोर चोरी करने आता है, जो भी है 1 करोड़ की पैसे माँगता है, ये मामला अलग है, वो वाला मामला एकदम अलग था। आप ये कह सकते हैं कि एक इलाके में 2 घटनाएँ हो गई हैं, तो वो तो पुलिस व्यवस्था पे सवाल उठता ही है, लेकिन एक इलाका इस वजह से बदनाम हो जाए, तो वो थोड़ा-सा तो अभी जल्दबाज़ी होगी कहना कुछ भी उसके लिए ना। जी और एक ये मेड का ये भी है कि उसने 1 करोड़ रुपए माँगे और हमलावर के साथ की थी, ये पूरा क्या मैटर है? ये देखिए, जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें ये बताया गया है कि जब वो बहस हो रही थी उसके साथ, तो उसमें वो हमलावर 1 करोड़ रुपए की बात कर रहा था। जी। मतलब यही है कि वो अपनी डिमांड रख रहा था उनसे और इससे शायद उनको थोड़ा समय मिल भी गया कि वो सैफ को बुला लाए, इस बीच सब कुछ हो गया। तो ये है एक वजह उसकी। सर, अक्सर आम तौर पर हम ये भी देखते हैं कि कोई भी जैसे हाई प्रोफाइल केस होता है, इसमें कई अटकलें लगाई जाती हैं। कई जी, बार लोग इसे पीआर से भी जोड़ने लगते हैं। जी, अक्सर ये तब होता है जब अक्सर हमने ये भी देखा है जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड होने लगता है, कुछ एक्टर और एक्ट्रेसेस जो होते हैं, वो जब सुर्खियों में नहीं होते हैं, तब वो कोई हुँ, ऐसा स्ट्रैटेजी अपनाते हैं कि झट से मीडिया उन्हें पकड़ लेता है और फिर बैक टू बैक जो सोशल मीडिया पोस्ट है हम देखते हैं कि पोस्ट उनकी वायरल होने लगती है। तो जी। मतलब इस मैटर से बहुत लोगों को ये लगा कि एक पीआर स्टंट हो सकता है। नहीं, देखिए, सैफ अली खान जिस तरह के शख्स हैं और जिस परिवार से वो आते हैं, तो वो उनको मीडिया की ज़्यादा हाइप की ज़रूरत होती नहीं है और वो सोशल मीडिया पे भी वो है नहीं सैफ। है ना? तो इसलिए वो बहुत ही अपने में रहने वाले इंसान हैं। जब वो फ़िल्में करते हैं तभी बाहर आते हैं, बहुत ज़्यादा प्रमोशन पे भी नहीं जाते हैं वो। तो उनके बारे में ये कहना तो ठीक नहीं है, वैसे भी जिस तरह की ये वारदात हुई है, इसमें कोई पब्लिसिटी स्टंट लगता नहीं है और सैफ अली खान को जो भी लोग जानते हैं, उन्हें पता है कि वो अपनी लाइफ़ अपने तरीके से जीने वाले इंसान हैं और ज़्यादा आपने देखा होगा पेपराज़ी के साथ बहुत ज़्यादा वो कई बार परेशान भी दिखे हैं उनके साथ वो। जी। तो इसलिए सैफ अली खान के बारे में ये कहना तो मतलब नहीं है, ये जमती नहीं है यहाँ बात ना ये। सर अब आखिरी सवाल और सबसे हुँ, अहम सवाल, क्या जी। पेपराज़ी कल्चर जो है, मुंबई का या कहीं का भी, ये सेलिब्रिटीज़ को महँगा पड़ने लगा है? देखिए क्योंकि क्या होता है कि जी, जी, मतलब कई बार ऐसा होता है कि उनके जैसे कुछ सेलिब्रिटीज़ के घर में उनको नहीं पता है, बट पेपराज़ी और मीडिया जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उनको सबको पता है कि हाँ, ये एक्टर कहाँ पर है। तो तो क्या प ये कल्चर कितना सेलिब्रिटी को महँगा पड़ रहा है? पहले आप ये बताओ कि आपको लगता है कि ये कि जो पेपराज़ी अपने आप ही पहुँच जाते हैं वहाँ ये? हाँ, नहीं ये ना? भी एक बड़ा सवाल है। आप ये कैसे पता चलता है पेपराज़ी को क्या होता है कि कि जो इनके पीआर देखते हैं, जो इनके मैनेजर्स होते हैं, ये इन्फॉर्म कर देते हैं ये फ़ोटोग्राफ़र्स को, जो बड़े फ़ोटोग्राफ़र्स को वो इन्फॉर्म कर देते हैं। वो अपने जो अंडर में जो उन्होंने रखे हुए लोग होते हैं, उनको वहाँ भेज देते हैं वो। इस तरह से 15 से 20 पेपराज़ी आपको कहीं न कहीं मिल जाएँगे और ये कोई इत्तेफ़ाक नहीं होता कि करीना वहाँ से निकली और 6 फ़ोटोग्राफ़र वहाँ खड़े हैं। कोई जी, एयरपोर्ट पे आया तो वो ये है। तो ये जो पेपराज़ी कल्चर है, ये महँगा पड़ ही रहा है क्योंकि अब परिवार वालों को नहीं पता कि वो सेलिब्रिटी क्या कर रहा है, लेकिन सारी दुनिया को पता है ये बात। उनके घर में इसके क्या हो बाद रहा है। जब एक्टर और एक्ट्रेस जिनके साथ ही कुछ भी हो जाता है, उसके बाद वो भी फिर कहते हैं कि मीडिया में नहीं लाना चाहिए, तो फिर तो इसको एक पीआर हाँ, स्टंट ही कह सकते हैं ना? यही मैं कह रहा हूँ कि दो मुँही बातें नहीं करनी चाहिए। जी, आप जब कोई घटना घटती है तो आप कहते हैं कि मीडिया हमारी ज़िंदगी में दखल ना दे, ये ना करे, लेकिन आप पूरा मौका दे रहे हैं पेपराज़ीज़ को अपने साथ चलने का, मूव करने का। आप जहाँ जी, जा रहे हैं, वहीं आपके से कोई ना कोई फ़ोटोग्राफ़र को छोटा एक्टर हो या बड़ा एक्टर हो,
आपको 24 घंटे कोई ना कोई मिल जाएगा, ये इत्तेफाक तो है नहीं। अब फोटोग्राफर भगवान भी नहीं है कि उसको पता है कि करीना वहाँ है या ये जी, वहाँ जी। पर है। तो ये जो बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज़र है ना, ये कहीं न कहीं इन लोगों को अपनी पर्सनल लाइफ़ में तो नुकसान पहुँचा ही रहा है, इनकी फ़िल्मों को भी नुकसान पहुँचा रहा है ये। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। थैंक यू अनुश्री, थैंक यू।